नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक शिक्षक अपने शिष्य के साथ कहीं टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक मजदूर काम कर रहा था खेतों में और उसने अपने एक जोड़ी जूते निकालकर झाड़ियों के पास रखा हुआ था। शाम होने को थी। काम खत्म करके वो अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य ने देखा, अपने गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी, ये मजदूर के जूते यहाँ पर रखे हुए हैं, क्यों ना हम इसे झाड़ियों के पीछे छुपा दें। जब मजदूर काम करके यहाँ पर आएगा और अपने जूते ढूंढेगा और उसे नहीं मिलेगा तो बड़ा मजा आएगा। जब खूब परेशान होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। गुरुजी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बस क्यों ना कुछ हम और सोचें। शिष्य से कहा, एक काम करते हैं, उन जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं। गुरुजी ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और शिष्य के हाथ में देते हुए कहा, बेटा जाओ, इसे दोनों जूतों में थोड़े थोड़े सिक्के डालो और हम लोग यहीं झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, छुप करके देखते हैं। जब मजदूर ने अपना काम खत्म किया और वो अपने जूतों के पास आया, तब उसने देखा, पहनने लगा। जैसे ही उसने पैर डाला तो देखा कि पैर में कुछ लग रहा है। पैर निकालकर जब देखा तो जूतों के बीच में सिक्के मिले और सिक्के देखकर वो हैरान रह गया। अरे, ये हमारे जूतों के बीच में सिक्के कहाँ से आ गए? उसने सिक्कों को निकाला और जब दूसरा शूज उठाया, दूसरा जूता उठाया तो देखा कि अरे, इसमें भी पैसे, इसमें भी सिक्के पड़े हैं। अब वो दोनों जूतों को देखकर, पैसों को देखकर इधर उधर देखने लगा कि पैसे कहाँ से आए, किसके हैं, किसने रख रखे हैं यहाँ पर। थोड़ी देर तक इधर उधर देखा और उसे कोई भी नजर नहीं आया। तब उसने भगवान को, प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं। आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी हमारे ऊपर। हमारी पत्नी बीमार है, हमारे बच्चे भूखे हैं, 3 दिनों से हमारे बच्चे भूखे हैं, भरपेट भोजन नहीं मिला है। इससे मैं अपने पत्नी का इलाज करा लूँगा और हम अपने बच्चों को रोटी खिला सकूँगा, उनका पेट भर सकूँगा। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया। भगवान को धन्यवाद देते हुए वो उन पैसों को उसने निकाला, अपने शूज को पहना और धन्यवाद देने लगा कि हे प्रभु, जिसने भी इन जूतों में सिक्के रखे हैं उनका भी लाख लाख शुक्रिया। बहुत सारा उसने धन्यवाद दिया और आशीर्वाद देते हुए चला गया। जब मजदूर चला गया, गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से, शिष्य का नाम था राहुल, कहा, राहुल बेटा, आपने देखा
देखो वो गरीब बेचारा कितनी दुआएं दे रहा है, कितना खुश होके जा रहा है, और यदि तुम उनके जूतों को छुपा देते तो बेचारा कितना दुखी होता, कितनी बद्दुआएं देता। राहुल ने हाथ जोड़कर अपने गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर पड़े और कहा, गुरुजी आपने तो मुझे मेरी आंखें खोल दी, मुझे जो ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, जो पाठ पढ़ाया, वो मैं कभी जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा और मैं आपसे कभी ऋणी नहीं हो सकता। आज मैं बहुत बड़ी गलती करने से बच गया। गुरु ने कहा, बेटा जो सुख, जो मन को शांति देने में है, वो किसी को दुखी करने में नहीं है। यदि भगवान ने, यदि ईश्वर ने हमें, यदि अल्लाह ने हमें कुछ दिया है तो हमें दान करना चाहिए, हमें देते रहना चाहिए। देने से ही पाने का रास्ता खुलता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णित है कि देने से ही पाने का रास्ता खुलता है, और गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं मिलता। हमारे मार्गदर्शन होते हैं गुरु, हमें हर पल हर क्षण हमें सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, हर बुराई से बचा लेते हैं। इसीलिए गुरु का सम्मान जरूर करना चाहिए, और गुरु हमारे लिए श्रेष्ठ होते हैं और भगवान के रूप होते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसीलिए कहा है कि गुरु भगवान के समान होते हैं और भगवान से बड़े भी माने जाते हैं। तो हम सभी अपने गुरु का सम्मान करें, उनके बातों का सम्मान करें, उनका आदर करें, तभी हमारा जीवन सुदृढ़ होगा और हम सत्य के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चल सकेंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी का मंगल कल्याण हो। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।